गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे 12th क्लास का चौथा लेक्चर है बैंकिंग ऑफ रोड एंड कॉनिकल पेंडुलम। ये दो बीट आज हमें सीखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है खास करके बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप देखो इधर, तो उससे पहले हम जानेंगे कर्व रोड किसको बोलते। हॉरिजेंटल कर्व रोड। हॉरिजेंटल कर्व रोड क्या है? मान लो दोनों ये सड़क है, रोड है। अब इस रोड सीधा प्लेन है, जो एज का हाइट इनर है वही आउटर है, मतलब प्लेन रोड है, सिर्फ टर्न हुआ है। तो क्या बोलेंगे? एन अरेंजमेंट ऑफ कर्व रोड। Their both edges will be same level. An arrangement of curve road. Their both edges will be same level. Is called horizontal curve road. अब देखो, जो हाइट यहाँ है वही हाइट यहाँ है। यहाँ पर मान लो एक व्हीकल्स आया हुआ है, तो इसके ऊपर क्या होगा? नॉर्मल फोर्स लगेगा। इधर नीचे वेट mg होगा, और यहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर इस तरफ क्या आएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो, जैसे ही टर्न होगा तो कर्व रोड में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड द नॉर्मल फोर्स। क्लियर? तो अब देखो यहां पर हम क्या पढ़ा रहे हैं? FC इक्वल टू क्या होगा? इस तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये नॉर्मल फोर्स के साथ क्या लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स। इधर क्या आएगा? फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। देखो बेटा, मतलब जैसे ही टर्न होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। अब Fc इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r इज द रेडियस ऑफ कर्व रोड, और F इक्वल टू म्यू m, मतलब mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू म्यू mg, mm गया, v स्क्वायर इक्वल टू म्यू rg, v इक्वल टू अंडर रूट म्यू rg। देखो यहां पर r और g कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी किस पर डिपेंड्स है? म्यू पर डिपेंड्स है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर डिपेंड है। तो अगर एक मार्क्स को क्वेश्चन पूछेगा एक्सप्लेन द हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, तो क्लियर होना चाहिए। एन अरेंजमेंट ऑफ कर्व रोड देयर बोथ एजेस विल बी लेवल। अब मान लो ये कोई व्हीकल है जिसका मास m है, v स्पीड से इधर टर्न हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ही प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स, n इक्वल टू देखो mg, हमने mg लिखा, mm कैंसल, v स्क्वायर इक्वल टू म्यू rg, v इक्वल टू अंडर रूट म्यू rg। मतलब वेलोसिटी ऑफ व्हीकल किस पे डिपेंड है? वेलोसिटी ऑफ व्हीकल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन पर वेलोसिटी डिपेंड है। आ रहा है समझ में? अब होता क्या है? मान लो बारिश कंटिन्यू हो रहा है, रेन स्टिल कंटिन्यू, रोड के ऊपर ऑयल गिर गया है, रोड विल बी ऑयली। मान लो टीयर एंड वियर ऑफ द टायर्स, आपके गाड़ी के टायर्स का जो टीयर एंड वियर्स होता है विल बी प्लेन, पूरी तरह साफ हो गया। तो क्या होगा? इन दिस कंडीशन फ्रिक्शन विल बी डिक्रीजेज, फ्रिक्शन विल बी डिक्रीजेज। आ रहा है समझ में? अब इस कंडीशन में फ्रिक्शन कम होगा तो क्या होगा? दिस इज द स्कीड कंडीशन, एक्सीडेंट होगा।
जैसे आप टर्न करोगे बारिश में, देखो टर्न होते तो आप गिर जाते फट से, क्योंकि फ्रिक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऑयली होगा तो फ्रिक्शन डिक्रीज होगा। तब हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा क्या करें कि फ्रिक्शन पर हमारी वेलोसिटी डिपेंड नहीं हो। फ्रिक्शन पर वेलोसिटी डिपेंड नहीं हो, तो उस कंडीशन में रोड को बैंक किया गया। बैंक करने के बाद क्या होता है कि V इक्वल टू अंडर रूट RG tan थीटा। ये फॉर्मूला अभी हम तुरंत प्रूव करेंगे, टेंशन मत लो। मतलब यहां वेलोसिटी किस पर डिपेंड है, एंगल पर डिपेंड है। वेलोसिटी किस पर डिपेंड है, एंगल पर डिपेंड है। ओके, तो देखते हैं अभी बैंकिंग ऑफ रोड्स। अब सवाल ये उठता है कि बैंकिंग रोड बोलते किसको है। आप लोगों में आ रहा क्वेश्चन कि सर बैंकिंग रोड किसको बोलते हैं। अब देखो, प्लेन रोड ऐसे टर्न होता था, बैंकिंग रोड का एक हाइट ऐसे उठा हुआ रहता है, एंगल पे रहता है, मतलब एन अरेंजमेंट ऑफ कर्व रोड। अब ये कर्व रोड है, अब ये हाइटेड है, आउटर एज, एन अरेंजमेंट ऑफ कर्व रोड, देयर आउटर एज रेज्ड टू इनर एज। मतलब अंदर से आउटर एज क्या होगा, हाइटेड होगा। ये एच मान लो, ये एल, ये थीटा, ये रोड का लेंथ है। तो फिर अब आपको पता है यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू एच बाय एल। यहां से एच इक्वल टू एल साइन थीटा हम निकाल सकते हैं। क्लियर। लेकिन हमको तो पढ़ना है वेलोसिटी निकालना, क्योंकि अभी हमने हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे क्या निकाला, v इक्वल टू अंडर रूट म्यू आरजी, और अभी हमको प्रूव करना है v इक्वल टू अंडर रूट आरजी टेन थीटा। तो सबसे पहले आपको मैंने पढ़ाया बैंकिंग रोड। बैंकिंग रोड किसको बोलते हैं, क्लियर हो गया। एन अरेंजमेंट ऑफ कर्व रोड, एन अरेंजमेंट ऑफ कर्व रोड, देयर आउटर एज रेज्ड देन इनर एज, देयर आउटर एज रेज्ड देन इनर एज इज कॉल्ड कर्व रोड। क्लियर हो गया, सॉरी, इज कॉल्ड बैंक रोड। फिर से सुनो, एन अरेंजमेंट ऑफ कर्व रोड, देयर आउटर एज रेज्ड देन इनर एज इज कॉल्ड बैंक रोड या बैंकिंग रोड। अब देखो यहां पर हमने देखा, अब मान लो, अब देखना ध्यान से, यहां पर अगर व्हीकल आता है, अब ये व्हीकल्स, तो आपको पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी नॉर्मल मान लो जितना थीटा उतना क्या होगा, यहां थीटा होगा। अब नीचे तो हम mg लिखे थे, अब ये n यहां आएगा तो ये क्या होगा, n cos थीटा। देखते जाओ, और इधर इस तरफ क्या आएगा, n sin थीटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऊपर क्या होगा, n cos थीटा। एक बार क्या करता, थोड़ा बड़ा फिगर बनाता तो आपके समझ में आएगा। मेन डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, देख लो ध्यान से, थोड़ा बड़ा बनाता हूं। अब ये ऐसे, अब ये थीटा, डायग्राम समझ गए, कहानी खत्म। मान लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक यहां पर है, नीचे क्या होगा, mg। अब जितना थीटा है उतना ही ऐसे आएगा, तो ये इधर n, ये थीटा, तो ये क्या होगा, n cos थीटा, और ठीक इधर क्या होगा, n sin थीटा। ये लाइन समझ में आया। अब ये mg, ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये क्या होगा, mg cos थीटा। क्लियर। और इधर क्या होगा, इस तरफ mg sin थीटा। दिख रहा है, समझ में आ रहा है पूरी तरह से। मतलब जब व्हीकल बैंक रोड पे परफॉर्म करता है
तो दो कंपोनेंट रिजॉल्व हुआ, नॉर्मल फोर्स n cos थीटा प्रोवाइड द mg, n sin थीटा इधर सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन पहले रोड प्लेन था तो फ्रिक्शन प्लेन पे था, अब फ्रिक्शन इसमें आएगा, ये थीटा तो ये क्या होगा थीटा, अब इसमें है F तो ये क्या होगा इस तरफ F cos थीटा और इस तरफ क्या होगा F sin थीटा। ये डायग्राम है, अगर आपको डायग्राम आ गया तो ये फॉर्मूला प्रूव्ड करना बाएं हाथ रखिए। फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल फोर्स, देखो फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट n cos थीटा n sin थीटा, F cos थीटा F sin थीटा। अब ये डायग्राम अगर समझ में आ रहा है ना तो समझो आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम में लिखने का। अब इस डायग्राम से ही सब चीज क्लियर है। देखो हमें क्या प्रूव करना है, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल। इस डायग्राम में क्या देख रहा है n cos थीटा इस दोनों को बैलेंस कर रहा है। हम लिखते हैं इधर n cos थीटा इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा। तो mg इक्वल टू क्या होगा बोलो, mg इक्वल टू n cos थीटा माइनस बोलो f के जगह म्यू n कर दो, म्यू n sin थीटा। इक्वेशन फर्स्ट, पहला कोई प्रॉब्लम समझने में n cos थीटा क्या होता है mg प्लस f sin थीटा, ये आ गया समझ में। अब देखो अब हमने क्या लिखा है mg इक्वल टू n cos थीटा माइनस म्यू n sin थीटा। अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा इधर हट के लिखाता हूं, mg इक्वल टू n cos थीटा माइनस म्यू n sin थीटा। n दोनों में कॉमन ले ले तो mg इक्वल टू क्या निकला n cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलते। देखिए अब इधर आते हैं, इस तरफ ही क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स ये प्रोवाइड करता है, मतलब n sin थीटा प्लस f cos थीटा इसको बैलेंस करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। प्रोवाइड करे या बैलेंस करे आप वैसे दिखा सकते हो, तो मतलब Fc इक्वल टू क्या होगा n sin थीटा प्लस f cos थीटा। देखिए n sin थीटा प्लस f cos थीटा को कौन बैलेंस किया, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको हम लिख सकते हैं mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू n sin थीटा प्लस म्यू n cos थीटा। अब देखो यहां पर mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू n कॉमन लो sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। इसको इक्वेशन सेकेंड करो, क्लियर। अब सेकेंड बाय फर्स्ट डिवाइड कर देते हैं, देखना ध्यान से, सेकेंड बाय फर्स्ट। अब क्या होगा एकदम माइंड लगा के देखना, mv स्क्वायर बाय r अपॉन mg इक्वल टू क्या होगा n sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। n गया, mm गया, क्या बचा v स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू, अपने मन से हम cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा प्लस म्यू cos थीटा बाय cos थीटा अपॉन cos थीटा बाय cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा बाय cos थीटा। अब देखो ये तो कैंसल हो गया, मतलब बी स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू क्या होगा टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन
थीटा, तो v इक्वल टू अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, यही है इक्वेशन। अब मैं क्या बोल रहा था, अगर मान लो फ्रिक्शन जीरो हो जाए, बोलोगे सर यहाँ तो फ्रिक्शन लाइन दिए म्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो हो, इफ म्यू इक्वल टू जीरो, तो जीरो जीरो पुट कर देंगे तो क्या आएगा, v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ये था अपना बैंकिंग रोड, जो इधर से चालू हुआ इधर फिनिश हुआ, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम सिस्टमेटिक है, डायग्राम समझे कहानी फिनिश हुआ। आ गया समझ में? तो अब देख लो बढ़िया से एक बार, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमको बताओ। और अभी हम स्टार्ट करेंगे सिंपल पेंडुलम, याद है तो नेक्स्ट पीरियड लेंगे।